हेलो एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका मेरे व्लॉग में स्वागत है। और गाइस, अभी हम घर से निकले भी नहीं है, इन्हें तो प्यास भी लगी है ये। और देखो पीछे का व्यू ज़्यादा अच्छा है, और मैं तो अच्छी हूँ इसी वजह से पीछे का व्यू भी ज़्यादा अच्छा है। और अब जब हम चल दिए हैं, अब मेरा आउटफिट देख के बताना। ओके, वैसे मैं फ़ोटोज़ डालूँगी तब बता देना कि कैसे लग रहा है। आज तो मैं पूरा अपना अलग ही उसमें हूँ। आज देखो दोस्तों, 3 साल बाद मैंने अपने जूते भी निकाल के पहने हैं। 3 साल बाद चल रहे हैं पैसा तुम। 3 साल पहले खर्च करवा लिए ना यार, ये जो आदमी जाता है ना, इसका बड़ा बुरा रोल है। इन्हें तो पैसे 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 इन क्यों लगी रहे हुए। और तुम्हें मैं भाई आज बताऊंगी जापानीज़ जो स्कूल है उनके स्कैम। धीरे धीरे बताऊंगी कि भाई कितने बड़ा स्कैम होते हैं, ये बोलते क्या है, होता क्या है इनके बीच में। एंड चलो बताऊंगी धीरे धीरे। अब तो तुम साथ ही चल रहे हो। जय माता दी। गाड़ी में बैठने से पहले ही ले लो अपने भगवानों के नाम। अर्ना कर देगी हेलो। अर्ना कर दो हेलो। हाँ, स्कैम कुछ भी ना, लोगों के मन में फ्री क्यों जो इमेज वो गलत है। मतलब उनका ये है कि जैसे बोलते हैं ना कि मेडिकल फ्री है, और एक सेकेंड अभी बताती हूँ। तो जैसे बोलते हैं ना कि मतलब मेडिकल फ्री है और एजुकेशन फ्री है, तो चलो मेडिकल का तो ठीक है, फ्री मान सकते हैं। बट एजुकेशन का हमने इसका जापानीज़ मतलब बच्चों का, हाँ बच्चों का ही बता रही हूँ ना। तो हमने इनका मतलब एडमिशन करा, जैसे आपको बताइए कि अर्ना का ही वो चल रहा है अभी भी स्टिल। तो खांसी से भाई सब्जी सी गिर रही है। तो कोई ऊपर वाले नहीं कुछ या तो गिरा होगा या फिर किसी का ऊपर वाले को ही है। इसकी बात है। तो ओह माय गॉड, गोल्डन आवर्स होते हैं जो शाम के, वही हैं। और चेहरा खिल जाता है इनमें से बिल्कुल। और कहा जा रहा है धूप लग रही है सीधी चहकाड़ चमचमा रही है। तो मेरा हम क्या बात कर रहे थे कि हमें इन्हें बोला था कि हम जब स्कूल में गए थे कि सब कुछ फ्री है। जो कि हम लास्ट जहाँ पहले रहते थे वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसकी बच्ची जाती थी, वो अर्ना से 2 साल बड़ी है। तो उसने बताया था कि मेरा और उसके हस्बैंड की जो जॉब की जो सैलरी है उनको कैलकुलेट करके इनको कुछ लमसम देना पड़ता है। तो कह रही कि मेरे तो 2-3 हज़ार ही जाते हैं। तो मैंने कहा यार सही है, 2-3 हज़ार। तो फिर यहाँ हम आए तो हमने इनसे पूछा भी स्कूल में कि भाई मैं कितना पे करना पड़ेगा ऐसे एक्स्ट्रा। तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से तो मतलब फ्री है, बट जो इनका वो जो सिटी हॉल होता है, मतलब जो इनका गवर्नमेंट ऑफिस होता है जिसके थ्रू ये एडमिशन वगैरह का प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली स्कूल में तुम जाके बात नहीं कर सकते एडमिशन के लिए, वो मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिस है उसी में होता है इनकी सब चीज़ें। तो वहाँ से हमारे पास डॉक्यूमेंट है। पहले तो आया एक की 69,000 कुछ का, जो पहला आया था कि तुम्हें इतने पे करने पड़ेंगे अगर मेरे डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगे। फिर इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंटेशन लगाए, तो उसके बाद कि इतना तो पर मंथ हमें जाएगा ही जाएगा, वो आया है हमारा 13,500। 13,500 येन हमें पर मंथ देने ही देने। और जो हमने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में अपनी लड़की को पार्टिसिपेट कराया है, जो 2। तो गाइस पता नहीं, मेरे मतलब व्लॉग्स जैसे मैं बनाती रहती हूँ तो उसका जो स्टोरेज रहता है उसकी वजह से मेरे फ़ोन का स्टोरेज जल्दी बंद हो जाता है। तो मैं तुम्हें वही बता रही थी कि 15,000 येन तो इसका हर महीने जाना ही जाना है। और जो एक्स्ट्रा चीज़ है, अब देखो एक चीज़ और, अभी भैया मई चल रही है और हमने मतलब नॉर्मली फिर भी मतलब वैसे कपड़े कि दिन में चला लगा लो धूप सी होती है, बट सुबह शाम तो ठंड होती है। भाई हमारा बच्चा, हम उसको चाहे मतलब इतने गर्म कपड़े भी नहीं पहना के भेज रहे। अब आप देख सकते हो बहुत नॉर्मल से कपड़े। और आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा, जब ये फर्स्ट डे गई थी, सेकंड डे भी गई थी, तो हमने कपड़ों की जो वो थी कम कर दी थी कि अब कम मतलब ठंड है तो कम उस हिसाब से कर दी थी। यार वाइब नहीं आ रही, चश्मे पहन के बात करती हूँ। चश्मे पहन बात कर रही है बेपासा बासों। तो यार, तो उन्होंने बोला है कि आप इसको ना हाफ स्लीव्स के पहना के भेजो। तो फर्स्ट डे मैं ही गई थी, जैसे कि आपने व्लॉग में देख लिया। तो फिर मुझे लगा कि शायद मैं कुछ समझ पा रही हूँ, नहीं पा रही, मतलब मैं समझ तो गई थी। तो मैंने नेक्स्ट डे क्या किया कि इसको ना गर्मियों के मतलब प्योर कॉटन के फुल स्लीव्स का मैंने वैसे भेज दिया। और मतलब फुल कॉटन का इसका पजामा था वो, तो वो भी अच्छे कपड़े थे पर कॉटन के थे। तो फुल स्लीव्स हो या हाफ स्लीव्स हो क्या ही मैटर करता है। तो फिर नेक्स्ट डे ये गए तो इनको भी बोलते कि हाफ स्लीव्स।
भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब कपड़ों का हाफ स्लीव से क्या मतलब है, कोई तुम्हारी ड्रेस कोड थोड़ी है। अभी तो 2 साल की बच्ची है, वो तो कुछ भी पहन सकती है। अब सोचो ये हम तो भाई यहाँ पे हल्की फुल्की ठंड रहती है, तो इसलिए हम ज़्यादातर कपड़े इसके जो मतलब अंदर डालती है वो तो इसके हम मतलब वैसे रख लेते हैं, जो हाफ स्लीव्स वाले वैसे नॉर्मल वाले। बट अब स्कूल जा रही है तो वो हाफ स्लीव्स वाले जो घर वाले उन्हें तो हम नहीं पहना सकते ना। ऑब्वियस की बात है कि थोड़े सही से कपड़े पहना के भेजेंगे बच्चे को। अब हमें तो ये समझ नहीं आ रहा मतलब ये इस तरीके की क्या वो है इनकी। इससे नहीं लगा जैसे तुम अपने आपको नेट पुन आते रहे। हाँ मतलब उन बच्चों को नोजी आती रहेगी, कुछ भी आती रहेगी, पर उन्हें हाँ उनको हाफ हाँ मतलब टेम्परेचर भी ऐसे रखेंगे, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल गर्मी में मर रहे, नहीं इतना ऐसे टेम्परेचर रखेंगे। फिर उन्हें खिलाते भी है मतलब छोटा सा। हाँ और छोटा सा जो ग्राउंड है ना आगे, उसमें मैं देख रही थी, क्योंकि इनके जो मेरे को तो ग्रीन कैप से नहीं समझ आया, तो मैं बाहर खड़ी थी, मैं पहले पहुंच गई थी, तो मैं बाहर खड़ी होकर देख रही थी कि इतना टाइम होगा तभी अंदर घुसूंगी। तो इनको जब से नीचे से ऊपर ला रहे थे वो सारे बच्चों को। हाँ वो नीचे छोटा सा ग्राउंड है ना है इनका, तो उसमें भी सब बच्चों ने हाफ स्लीव से ही डाल रखी थी मोस्ट प्रोबेबली। तो मैंने कहा ऐसा भी नहीं कि भाई फिर ये लोग कपड़े चेंज करके, जो कि हम लोग मतलब यही मार कपड़ा रखवा रखे हैं कि बच्चे गंदे वंदे कर दे। हाँ और मेरे से तो वो जो ताइबा है ना, तो वो तो कह रही थी कि एक बड़ी टॉवल भी तुमसे मंगवाएंगे वो, क्योंकि बच्चों के लिए जैसे चेंज वेंज करने के लिए तो गीले वीले हो जाए तो उससे इनके बच्चों को वो वॉश वगैरह करा के तो पूछने के लिए भी टॉवल चाहिए रहती है, ऐसे बोल रही थी वो। मैंने कहा अभी तक तो ऐसे मंगवाएंगे तो फिर वो भी देखेंगे चलो। तो अब वो वही लेने जा रहे हैं। जब मैंने सोचा जब लेने ही जा रहे हैं तो थोड़ा सज धजी लो, क्या ही रखा है जिंदगी में, क्योंकि तुम्हें पता है मदर्स डे पे अंकित जी ने ऐसे मतलब दिलाते, पर मैं फिर अपने आप मान लेती हूँ कि क्या चीज़ कब गिफ्ट और अर्ना को तो पता भी नहीं है कि अर्ना के बिहाफ पे मैंने समझ लिया है कि ये इसके पापा ने मुझे मदर्स डे पे गिफ्ट कर दी। चढ़ा दिया मेरा चढ़ा दिया। तुम तो ऐसी बकवास करोगे, और तो तुम पे काम है नहीं। ये इतना बड़ा जल कुकड़ा है ना, ये पानी बह रहा है। ओहो चश्मे है ना, पानी बह रहा है मुझे चश्मे पहन रखे थे मैं। क्या सड़क पर पानी बहता दिख रहा था मैं, वो ये थी ना, ये शेड थी, तो मुझे ये चश्मों में शेड थी ये। अरे शेड ही तो है, शैडो। तो शैडो बोलना, हाँ। शेड का है। शेड मतलब मेरे इसमें आ रही थी शेड इसकी। तो गाइस अब चल दिए, अब तुम्हें दिखाएंगे आगे के माहौल। अब बाजू के कपड़ा खरीदेंगे, मतलब यार कोई सोच के देखो यार, कोई चलो भाई इंडिया में तो भरी गर्मियों में भी मतलब फुल बाजू के ट्राई कराते हैं कि भाई लू ना लग जाए, फलाना जलर। टॉपिक पता नहीं उन्हें को होगी है कैसे, तो बता तो कुछ और रही है शुरुआत वैसा ऐसा बोला है न्यू है। हाँ तो वो तो मैंने बता दिया। हाँ तो न्यू ना बता रही कि हम पे कितना ले ले हुए पहले ही हमारे ये बहन जो हम पे ले रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं। हाँ महीने के लाख रुपए काट रहे जो तनख्वाह। हाँ तो पूरा 1 लाख रुपए टैक्स जाता है, पूरा 1 लाख। इन चीजन को तो काटे है वेलफेयर। अब वो वेलफेयर में फिर 15,000 फिर हमें दे रहे हैं, तो अब ये देख, ये देते हैं बच्चों को कि बच्चों के पैसे देते हैं। अब ये लड़की को देते हैं 1 महीने के 2 मान, मतलब 20,000। अरे कहीं 2 मान आए, 2 मान नहीं आए अभी ना, तो भाई 1.5 मान ही तो 1.5 मान कहीं तो ना आए, मैंने देखा जाएगा तो वही थे ये। हाँ नहीं तो इन्होंने हमें धोखा दिया, यूँ कही कि 2 मान आए करेंगे, नो आए नहीं है भाई साहब। मतलब 15,000 आते इसके महीने के, तो 15,000 से ज्यादा तो देखने को से ज्यादा तो इन्होंने अब लगवा लिए। और भाई छोटा बच्चा, अब क्या होता है कि छोटे बच्चा धीरे धीरे बढ़ता रहता है हर महीने। ये जापान में मार बालक न करे, क्योंकि खर्चे जापान के वाका जो असली कारण जो है वो इनको। अरे इसलिए कारण यो नहीं है, असली कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ये लेना नहीं चाहते। हाँ ये तो लेना चाहे जब अब यार रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। हम पे तो जैसे अब यू जैसे हमने तो दिखा दिया चलो, अब भाई माँ बीमार है, अब ये जापानी को कोई दूसरा न दिखा पाएगा, फिर क्या करेगा वहाँ तो वही 70-80 हजार बनना पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यूं ही तो है। नहीं अब आप IT के हो, वो मेरे को एक बात बताओ, जब उसकी
इनग्रिड नॉर्मल उसमें लग रही थी जॉब में। अरे ठीक है, पागल, और मैं वो बाकी उसका नहीं कह रहा हूँ, हाँ तुम समझी ना मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ मैं यूँ कह रहा हूँ एक आदमी अगर जॉब नहीं कर रहा, हाँ मतलब एक वर्किंग है दूसरा वर्किंग ना हो, हाँ। तो वह फिर भी पूरा मैक्सिमम ही जाएगा वह रुपया। और एक एडमिशन दूसरी- ही नहीं मिलेगा, और हाँ, मैक्सिमम तो एडमिशन दूर की मिलेगा। और बात दूसरा है। यहाँ में जो है ना यू फीस, यू सैलरी के हिसाब से आवे। सैलरी की वही तो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ, वही तो इनग्रिड ने मुझे समझाया था कि अगर तारी मेरी और salary मेरे ज्यादा है, हस्बैंड की जो जॉब की सैलरी का वो लमसम था, उनको या कैलकुलेट हमारा करके वाकई वो 1-2 हज़ार जावे। हाँ, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा सैलरी स्केल नहीं था। और कह रही थी कि वो भी नई जैसे माँ बनी थी, तो ऑब्वियस की बात है कि वो 6 महीने से ही डालने लगी थी अपनी लड़की को। 6 महीने के बाद जाने लगी थी उसकी लड़की। तो हम तो फिर भी 2 साल पे आके कर रहे हैं। अब वैसे कह रहे हैं कि 3 साल की हो जाते हैं जब फ्री हो जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा भी था। और मैं ना तुम्हें डॉक्यूमेंट्स मतलब लगा दूंगी कि सही में कैसा स्कैम है कि हमें 1 महीने वाली जॉब, मतलब जो 70,000 के मैं बता रही हूँ अप्रॉक्स, वो बताया था। और फिर 13.5 कुछ के आसपास सब दिखाऊंगी। अब आ गया मॉल, और देखो ये बहुत अच्छा एरिया है, और तुम्हें दिखाएंगे एरिया भी। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, मतलब कान को इधर से पकड़ो या इधर से, वही है, अब सब जगह जाता है पैसा। तो ओके, हम मिलेंगे मैं आगे, क्योंकि सब कुछ यही शूट कर दूँगी, फिर वहाँ के लिए क्या रह जाएगा। बाय गाइस, देखे कौन आ गई हैं। ये नहीं छोड़ रही हमारा पीछा, ये घूम फिर के हमारे आसपास पहुंच ही रही हैं। तो गाइस अब आ गई हैं, अब चलो, अब तो मज़ा दुगना हो जाएगा। फाइनली इसके भाई से मेरा पीछा छूटा, इसलिए मैंने इनको बुला लिया। मदर्स डे था ना, मैं इनकी माँ हूँ, छोटी मोटी छोटी भी और मोटी भी हूँ, तो दोनों ही हूँ इनकी। इसीलिए अब हम करते हैं एंजॉय, क्योंकि इसकी भाई ने मैं छोड़ दिया कि तुम जाओ, तुम अपना एंजॉय करो, मैं अपना एंजॉय करता हूँ। मैंने कहा चलिए बात भी ठीक है, तो हम करते हैं एंजॉय, आपको भी दिखाते रहेंगे धीरे धीरे। ओके जी, बाय। तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, ये उसके लिए कुत्ते, मतलब डॉग फ्रेंडली, पेट फ्रेंडली है ना ये वाला मॉल, तो उसके लिए कि उसको तुम गंदा हो रहा है तो उसे नहला धुला लो यहाँ पे इस तरीके से, और उसे साफ़ करके फिर ले जाओ। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो जापान और इंडिया में फ़र्क डाल देते हैं, अदरवाइज़ हम का किसी से कम थोड़ी हैं, हैं? गुजरात से उसका वीजा तो कहा लड़की उठ के ही ना दे रही है, जाके आ कहीं और कह रही है आज का एंजॉय कर रही है। ना खाइए आने दे रही है अपने पास, जूते वूते उतार के, यानी तो कसम खा लिया ऐसे ना जाने की। है ना, चलो बहुत मजा आ रहा है। जिम्नास्टिक में जाएगी तो ये हाँ सब व्यू एंजॉय फुल कर रही है। एक तो वेदर बहुत अच्छा हो रहा है भाई साहब, ये मेरी नंदे तो कुत्तों को पागल हो जाएगा कि कुत्ता अंदर देख देख के, तो उनका नई कटिंग भी तो देखो भाई साहब, उनने तो हाँ कटिंग भी तो पूरी उस वही जो गोद में ले रखा। हाँ अच्छा, नकली है दूध घर पियेंगे, चल आ जा। चुप ऊपर कौन बात सुना देगी। यहाँ से करके ऐसे जाओ, ऐसे ले जाओ तब हट जाओ, इतना साइड पे। क्यों ना आने हैं? अकेली नहीं खौफ बना रखा है इतना हमारी ने, वही तो मैं कह रही हूँ, एक इंडियन पूरे 10 मॉल- जैपनीज पे भारी हो जाए। पूरा मॉल पे कब्जा मार दिया लड़की ने। दो कपल आ रहे हैं, दो अलग अलग डॉग हैं। तो दोनों उनकी सेवा में लगे रहते होंगे वे, यहाँ पे एक औलाद की सेवा ना यहाँ हो से पा ऐसे, रही। करना ऐसे। चलो फिर 7 बजे वो बंद हो जाता है। चलो आओ। गाइस हमने कर ली लड़कियों के लिए टी शर्ट की शॉपिंग, और अब क्योंकि टाइम हो गया इनका बंद करने का इस शॉप को, तो हम आ गए बाहर
मुझे जो मेन मकसद था कि इसकी टी शर्ट्स, जैसे उन्हें टी शर्ट्स गा रहे थे कि टी शर्ट चाहिए, तो भाई इसके हिसाब से तो परफेक्ट है कि हमने बढ़िया ले लिया। मतलब जहाँ मुझे 5-7 टी शर्ट ले ही ली मैंने, तो मोर देन 5-7 भी हो सकती हैं, बट फाइनली ठीक है। बीवी तो भी निमट, उनका कोई भरोसा नहीं होता है किस चीज़ के ऊपर क्या वो लगा दें। और वो देखो इस बेचारी बुआ ने तंग करने पे तुली हुई है यूँ, और इसका कुछ नहीं है। पर चलो हम जिस मकसद से आए थे वो फाइनली हो गया इसका। मिल गई इसकी बहुत टी सारी शर्ट्स, क्यूट हाँ मिल गई ना। हाँ, और वो ऐसी मिल गई बस लकीली मिल गई। हाँ आगे अंकित आ रहे हैं बस, चलो। तो फिर अब हमारा हो गया है काम। अब मुझे नहीं पता मैं आगे क्या रिकॉर्ड कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, तो ठीक है, जिस चीज़ के लिए आई थी वो मिल गई। और ऐसी शॉपिंग करते रहो, खुश रहो, एंजॉय रहो, और बस अपनी ज़िंदगी को करते रहो। देख लो जी, होने लग गए, इनकी दुकानें बंद होने लगी। मैं तुम्हें दिखाऊं, वो तुम्हें दिख रही होगी, शटर वटर उतारने लगी, क्योंकि 7 बजे इनका बंद हो जाता है ये। अब ये बंद ही हो गए, बट अपना जो मकसद था वो अपना पूरा हो गया, तो अब हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब जब इनका दुकान बंद हो कुछ बंद हो, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव दैम। ठीक है, ओके जी, ना बाय, नमस्ते। कुछ होगा तो मैं ऐड कर दूँगी, अदरवाइज़ इस वीडियो को आप यहीं समाप्त समझ लेना। ये था आज का वीडियो। बाय। तो गाइस हम करके आ गए शॉपिंग, और मैं सोच रही हूँ साथ के साथ अब आपको दिखाई दूँ। वैसे तो पहनती आपको दिखी जाएगी, पर मैंने फिर सोचा कि जो लाए हैं एटलीस्ट एक बार आपको दिखा दूँ कि टी शर्ट्स की भरमार कर दिया। अब वो कहेंगे ना कि अब यादुला और वादुला मुँह। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो एक टी शर्ट तो हम ये लिए हैं ब्लैक, जो कि किसी पे भी चल जाएगी। फिर देखो, और अब जाना ही है इसको। हाँ। अंकित ले जाना, एक ये लगी थी, वो नहीं जा रही ना उनके साथ, वो नहीं जाती। एक ये लगी, आपको कैसी लगी अब बता देना, कौन सी आपको ज्यादा अच्छी लगी है। एक ये है, ये सारी, एक ये है। इसमें तो इसके जो वो है स्लीव्स है वो भी थोड़ी डिजाइन वाली है, ये है। और एक ये है, इसके पापा की पसंद बहुत पसंद आई है। हाँ, और तो ये सब मेरी पसंद की है। एक ये है, मुझे थोड़ी लाइट शेड की चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो एक फिर ये है, ये वाली ज़्यादा क्यूट है। हमारी लड़की क्यूट है, तो मैंने सोचा सारी क्यूट चीज़ें। ये भी अंकित को अच्छी लगी, तो ये की हमने ये ले ली। और फिर एक ये मैंने कहा यार ये सारी हाफ स्लीव्स तो देखो बहुत सारे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर हमने ले लिए हाफ स्लीव के। एक मैंने कहा यार घर से बाहर भी तो ये हमारे साथ भी तो आती जाती है, तो मैंने फिर ये ले ली, मुझे बहुत क्यूट लगी। आप इसको ब्लैक के ऊपर किसी के ऊपर भी अच्छे से डालोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये अब के टाइप की है, मतलब इसमें थोड़ा वो। और एक ये मैंने ना वार्मर सा है, ये मैंने ले लिया क्योंकि ये भी यहाँ बहुत ज़रूरी रहता है कि कपड़ों के अंदर इसे पहना दो, तो ये वार्म है आराम से, तो इसको पहन के ना लड़की कहीं भी टिप टॉप बन के जा सकती है। तो गाइज आपको कैसी लगी टी शर्ट्स मुझे बताना ज़रूर। अब धीरे धीरे आप देखते ही रहोगे। अब मैं रख देती हूँ इन्हें उठा के। अब हम आपको मिलेंगे बाद में, जब तक के लिए